प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत है। हम पाठन करेंगे पुस्तक नंबर 5 का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं पाठ नंबर 17, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। और इस पाठ में चंद्रशेखर आजाद जी के राष्ट्रभक्ति का वर्णन किया गया है। हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए, यह इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। परम पुण्या वाराणसी नगरी महावीर स्तंभ चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानम आसीत्। परम पुण्य वाराणसी नगरी महावीर स्तंभ में चंद्रशेखर आजाद उनका जन्म स्थान था। प्रसिद्ध सह क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्तिमान छात्रः चंद्रशेखरः राष्ट्रं प्रति आत्मानं समर्पितवान् आसीत्। एक प्रसिद्ध कॉलेज जिसका नाम था क्वींस कॉलेज, उस नाम के संस्कृत महाविद्यालय में जो इस छात्र चंद्रशेखर ने शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्र के प्रति वे समर्पित रहे। जलियांवाला कांडे अंगल शास्त्र से, जलियांवाला कांड जो अंग्रेजों ने किया था, नृशंस्थाम शुत्वा, उसके में जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में सुनकर विचलितः सन तस्मान् क्रूर शासनान् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृत। उस जो क्रूर राजा था, अंग्रेज राजा, उससे देश को मुक्त कराने का संकल्प उन्होंने लिया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रहार्थक अस्य सहयोगिभिः सह आजादः काकुरी नाम के स्थाने राजकीय कोषणम अपहतवान। अर्थात क्रूर शासक से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प जब उन्होंने लिया, उसके बाद सशस्त्र युद्ध कार्य में धन को एकत्र करने के लिए अन्य सहयोगियों के साथ आजाद ने काकुरी नामक स्थान पर राजकोष को लूटा। लाला लाजपत राय महोदयस्य घातकः सांघर्षः नामकः आंग्लः तै क्रांतिकारिभिः निहतः। अर्थात लाला लाजपत राय महोदय के हत्यारे सैंडर्स को उन क्रांतिकारियों ने मार डाला। केंद्रीय विधान सभायाम एतेषां विस्फोटेन अंगक शासनः अपि भयाक्रांतः जातः। अर्थात केंद्रीय विधानसभा भवन में इन्हीं के विस्फोटों से अंग्रेजी शासन भयभीत हो गया। 1931 ईस्वीय से 22 फरवरी मासे द्विविंशतमः दिवसः आसीत्। परमवीरः चंद्रशेखरः प्रयाग नगरस्य अल्फ्रेड नामके उद्याने उपविष्टः आसीत्। अर्थात सन 1931 की फरवरी की 22वीं तिथि का दिन था। परमवीर चंद्रशेखर इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान में बैठे हुए थे। तथापि परम साहसेन स्वस्य गुलिका चक्रेण स अनेकान सैनिकान पातितवान। तभी ऐसा हुआ, अचानक से वह अंग्रेज सैनिकों द्वारा घेर लिए गए। परम आजादः एकाकी आसीत् सैनिका बहुत संख्यका च। अर्थात फिर भी अद्भुत साहस से उन्होंने अपनी पिस्तौल से अनेक सैनिकों को मार दिया। अतएव यदा तस्य समीपे एकवे गुलिका अवशिष्टा तदा सः तया गुलिका आत्मनेव निहतवान्।
इसका अर्थ हुआ परंतु वह परमवीर आजाद अकेले थे और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार जब उनके पास केवल एक ही गोली शेष रह गई तब उन्होंने उस गोली को अपने आप को ही मार लिया। एतादृशी वीर गतिम लब्ध्वा एषः आजादः अनन्तः आजादः एव अतिष्ठः। इस प्रकार वीर गति को प्राप्त करके वह आजाद अंततः आजाद ही हो गए। अब आप बताएंगे इस पाठ से कि जलियांवाला बाग कांड से आप क्या समझते हो और 22 फरवरी 1931 ईस्वी को क्या हुआ था। और इसके बाद हम लेते हैं शब्दार्थ। मुक्तय अर्थात स्वतंत्रता के लिए, फॉर फ्रीडम, धन संग्रहाण्य धन इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट वेल्थ, सहयोगी भी सह साथ देने वालों के संग, विद एसोसिएट्स, आंग्लेय न्यायाधीश अंग्रेज न्यायाधीश, इंग्लिश जज, निहतः अर्थात वॉज किल्ड घातकः मारने वाला, अधिष्ठवान अर्थात आदेश दिया, ऑर्डर्ड, विस्फोटनेन अर्थात बम फोड़ने के धमाके से, बाय द एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, असहत अर्थात बोर, सहा भयाक्रांतः डर से घबराया हुआ, टेरिफाइड, दीप्तिमान अर्थात तेजस्वी, वेरी इंटेलिजेंट, आत्मानम अपने आप को, टू हिमसेल्फ समर्पितवान न्यौछावर किया, ऑफर्ड, विचलितः अर्थात द्वित होकर, हैविंग बीन मूव्ड, गुल्ली का चक्रेण रिवॉल्वर से, विद रिवॉल्वर, पातितवान मार गिराया, किल्ड विद एन एनकाउंटर, आत्मनेव अपने आप ही, टू हिमसेल्फ बहुसंख्य का संख्या में बहुत, इन मैनी इन नंबर, लब्ध्वा पाकर, हैविंग रिसीव्ड। और अब हम अभ्यास करेंगे, इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।